सो हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सबों को एसएससी एमटीएस 2025 का कंप्लीट प्रिपरेशन इसी चैनल में कराया जाएगा। ये सभी हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट थ्योरी प्लस इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाला है, और आप सबों को इस वीडियो का पीडीएफ फ्री में टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। कालखोटरी की घटना बंगाल में 20 जून 1756 को घटित हुई थी। कालकोठरी की घटना बंगाल में 20 जून 1756 ईस्वी को घटित हुई थी, जिसमें अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में कैद किया गया, जिसके परिणाम अधिकांश की मृत्यु हो गई। इस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। इन्हें याद रखिएगा, कालकोठरी की घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। इन्हें याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव तथा सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 रॉबर्ट क्लाइव तथा सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। प्लासी के युद्ध में मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था। मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। ये महत्वपूर्ण बिंदु इन्हें याद रखिएगा। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना और मसूलीपट्टनम में दूसरा कारखाना स्थापित किया था। वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेज ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था। वांडीवास की लड़ाई में भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ। कर्नाटक का युद्ध। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुए युद्ध को कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी तक हुआ। एला सफल की संधि द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ। कर्नाटक का प्रथम युद्ध एला सफल की संधि द्वारा समाप्त हुआ, और यह 1746 से 1748 ईस्वी तक हुआ। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक हुआ। पंडिचेरी की संधि द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक हुआ। यह युद्ध पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर में हुआ था। इन्हें याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर में हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने किया था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों एवं मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सम्मिलित सेनाओं के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध अंग्रेज एवं मीर कासिम तथा अवध का नवाब सुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सम्मिलित सेनाओं के बीच हुआ था। बक्सर के युद्ध के पश्चात 12 अगस्त 1765 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। बक्सर के युद्ध के बाद 15 अगस्त 1756 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पंडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीना था। 1761 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पंडिचेरी को छीना था। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अभी हम लोग जितना भी थ्योरी किए उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कालकोठरी की घटना कब घटित हुई थी? 1 जून 1770 ईस्वी में, 20 जून 1756 ईस्वी में, 21 जून 1765 ईस्वी में, 22 जून 1757 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 जून 1756 ईस्वी में।
तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ, अल्फांसो द अल्बुकर्क, चार्नोक, डुप्ले। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डुप्ले। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, बंदा बहादुर, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कौन से संधि द्वारा समाप्त हुआ था? एलासफल की संधि, पांडिचेरी की संधि, पेरिस की संधि, मद्रास की संधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एलासफल की संधि। कर्नाटक का प्रथम युद्ध एलासफल की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1857, 11 जनवरी 1965, 22 अक्टूबर 1764, 10 जनवरी 1765। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 अक्टूबर 1764।